हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये है मैसूर पुंडा। इसे आप मैसूर भजी भी कहा जाता है और ये बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में बनाऊंगी फ्रेंड्स। ये बहुत ही टेस्टी लगता है ये पकौड़े। और इसके साथ मैं एक ये नारियल की चटनी भी बनाना बताऊंगी जो बहुत ही झटपट तैयार हो जाती है और इसके साथ बहुत टेस्टी लगती है ये नारियल की चटनी। ये देखिए, ये बहुत ही सॉफ्ट बोंडे होते हैं। इसे आप ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी ये बन के तैयार होते हैं और बहुत ही इजी तरीके से बन जाते हैं, बिल्कुल ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। बहुत ही झट से बनकर ये तैयार हो जाते हैं और बहुत ही बढ़िया टेस्टी मैसूर बोंडा। Please like and subscribe Shweta's Kitchen. Thank you. तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे हम। बाउल में हम ये 1 कटोरी मैदा डाल देंगे और इस 1 कटोरी या 1 कप मैदा में हमें ये 1/4 कप चावल का आटा डालना है। और इसी के साथ हमें ये थोड़ा सा मैंने नारियल का बुरादा लिया है। आप ये डेसिग्नेटेड कोकोनट है, आप इसे ज़रूर डालिएगा, इससे भी टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और ये मैं दही डाल दूंगी इसमें। दही भी हमने 1 कप लिया है। अब इसमें कुछ वेजीज हम डालेंगे जैसे कि प्याज, हरी मिर्च, करी लीव्स। सबसे पहले हम प्याज डाल देंगे इसमें। फ्रेंड्स, इसमें प्याज ये ऑप्शनल है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैंने इसमें डाला है। आप चाहे तो डालें या चाहे तो ना डालें। और ये थोड़ा सा धनिया डाल देंगे आप, कोरिएंडर लीव्स। अब इसमें हम नमक डालेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, 1 टीस्पून नमक। ये थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और अब पानी डालकर इसे एक अच्छा सा इसका एक बैटर बना लेंगे हम। ये देखिए, ये सारी चीज़ों को अच्छी से मिक्स करके इसका बैटर बना लेंगे। और आप जिस तरह से एक पकोड़े के लिए हम बेसन तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसे तैयार करना है हमें। और फ्रेंड्स, इसे जब हम मिक्स कर देंगे तो उसके बाद थोड़ा देर फेंटेंगे हम इसे, ताकि एक ये सॉफ्ट और अच्छा सा एक बैटर बन के तैयार हो जाए। इसमें फ्रेंड्स मैं ये एक चटनी डाल रही हूँ। ये है अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च। मैंने 4-5 लहसुन, थोड़ा सा अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्च लेकर, 2 से 3 हरी मिर्च लेकर एक पेस्ट बना लिया था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। आप चाहे तो सिर्फ अदरक लहसुन पेस्ट भी इसमें डाल सकते हैं 1 चम्मच, उससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो ये मैं अभी अच्छी तरह से, अभी हमें इस बैटर को फेंटना है। तो मैं इसे हाथों से ही फेंट देती हूँ, क्योंकि पकोड़े वगैरह बनाते टाइम अगर हाथों से फेंटा जाए तो ये बहुत बढ़िया से अच्छी से मिक्स हो जाता है। ये देखिए, एक स्मूथ बैटर हमें बनाना है, तो इसीलिए अभी से हमें कंटिन्यूसली 3 से 4 मिनट के लिए फेंटना होगा अच्छी तरह से। तो चलिए अभी से साइड में रखते हैं और अब हम नारियल की चटनी बनाते हैं। नारियल की चटनी बनाने के लिए ये देखिए, मैंने ये डेसिनेटेड कोकोनट ले लिया है। आप चाहे तो अगर आपके पास नारियल है तो वो नारियल भी ले सकते हैं। मैंने ये है डेसिनेटेड कोकोनट ले लिया है। इसमें कोकोनट में अब हम ये ग्रीन चिली डाल देंगे, 2 ग्रीन चिली। और ये कुछ लहसुन की कलियां लिए हैं मैंने 6-7। और फ्रेंड्स, ये बहुत झटपट बनने वाली चटनी मैं बना रही हूँ। और ये थोड़ा सा मैंने कोरिएंडर लीव्स ले लिया है, इसे मैंने लकड़ी के साथ ही डाल दिया है। और अब मैं इसमें फ्रेंड कर्ड डाल रही हूँ। ये मैंने 2 चम्मच कर्ड डाल दिया है, दही। आप चाहे तो इसमें लेमन जूस भी डाल सकते थे कर्ड की जगह। और फ्रेंड्स, इसमें अब हम थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, इसमें सॉल्ट ऐड कीजिए। और चाहे तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा और इसे अभी हमें मिक्सर में को ग्राइंड कर लेना है और ये हमारी चटनी तैयार हो जाएगी। तो इस चटनी के लिए चलिए तड़का लगाते हैं। अब चलिए इस चटनी में तड़का लगा लेते हैं। तड़का लगाने के लिए एक पैन में थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच तेल डाला था, थोड़ी सी राई डाल दी, थोड़ा सा जीरा। और इसमें हम ये थोड़े से आप
इसमें लाल मिर्च जो होती है हमारी, खड़ी लाल मिर्च हम डालेंगे क्योंकि इससे तड़का बहुत बढ़िया लगता है चटनी में। ये देखिए 1 से 2 लाल मिर्च डाल दिए और हमारा करी लीव्स, और ये मैं थोड़ी सी चना दाल भी इसमें डाल रही हूँ। चना दाल से भी ऊपर से फ्लेवर बहुत अच्छा है। और करी लीव्स डालेंगे और इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा गैस तेल में गरम तड़कने देंगे और जलाएं नहीं फ्रेंड्स, एकदम धीमी आंच में इसे करें। 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको, ये तड़का तैयार हो गया आपका। अब आप ये जो आपने चटनी बनाई इसके ऊपर इसे डाल दीजिए। तो ये लीजिए आपकी बहुत ही टेस्टी नारियल चटनी तैयार हो गई। हार्डली 2 मिनट में बन जाती है फ्रेंड्स। ये बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी लगती है। आप चाहे इसे इडली के साथ भी खाएं, डोसे के साथ बहुत बढ़िया लगती है। तो चलिए अब हम पकोड़े बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ये तेल गरम कर लिया है एक पैन में, कढ़ाई में एक तेल गरम कर लिया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें अभी सोडा डाल दूंगी क्योंकि अब हम बनाने जा रहे हैं। तो मैंने ये 1/4 टीस्पून मैंने सोडा डाल दिया इसमें और अच्छी तरह से इस बैटर को मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड अगर हमको ये इसे बहुत अच्छा फ्लफी बनाना है तो उसके लिए हम ये थोड़ा सा ये जो गरम गरम तेल है ये भी डाल देंगे। तो इसमें भी 1 टेबलस्पून आप ये तेल डाल दीजिए, जो गरम तेल है। इससे भी ये पकोड़े बहुत ही फ्लफी बनेंगे। आप यही चीज़ आप बेसन के पकोड़े बनाते टाइम भी कर सकते हैं। गरम तेल डालने से जो पकोड़े होते हैं वो बहुत ही फ्लफी बनते हैं। ये देखिए अभी तेल बढ़िया से गर्म हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें पकोड़े डालना शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पकोड़े डालिए आप। और ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हमें गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है, तेज़ ना रखें। हमें तेज़ आंच करके गरम तेल कर लेना है, लेकिन उसके बाद में हमें फ्लेम को मीडियम कर देना है। मीडियम टू लो ही रखें, वरना ये सारे पकोड़े जल जाएंगे। ये बोंडास बहुत ये होते हैं, इसको एकदम तेज़ आंच पे ना बनाएं। अभी मैंने फ्लेम को बहुत मीडियम कर दिया, मीडियम टू लो में ही बनाऊंगी मैं धीरे धीरे। ये देखिए इस तरह से, और ये डालते बराबर ही खुद ही तेल से ऊपर आ जाते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे से हमने इसे फेंटा है। इसी वजह से ये बढ़िया से तेल में ऊपर तैरने लग जाते हैं। और इसे इन बोंडों को हमें पलटते हुए इस तरह से 2-3 बार पलटते हुए इसे अच्छी तरह से इसे चारों साइड से अच्छे से तल लेना होगा। और ये मीडियम टू लो फ्लेम में कीजिएगा फ्रेंड, ताकि आपके पकोड़े बहुत ही टेस्टी बने और जले भी ना, और अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए, थोड़ा भी कच्चापन इसमें ना रह जाए। इस तरह से और हार्डली ये 4-5 मिनट में बढ़िया से तल के तैयार हो जाएंगे और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए ये बढ़िया से लाल हो चुके हैं। अभी मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये एक प्लेट में मैंने टिश्यू पेपर ले लिया है और टिश्यू पेपर पे मैं इसे सारा निकाल लूँगी इन बोंडों को, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा जितना भी वो सारा टिश्यू पेपर में लग जाएगा और हमारे बढ़िया से बोंडे तैयार हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए हमारे ये बोंडे कितने बढ़िया बने हैं, एकदम फ्लफी, बहुत अच्छे से। तो चलिए, और फिर बाकी भी जितना भी हमारे पास बैटर पड़ा है इसी तरह से हमें सारे को तल लेना होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत जल्दी से बहुत बढ़िया फूल जाते हैं ये, और चारों तरफ बहुत ही बढ़िया से तेल में ऊपर आ जाते हैं क्योंकि ये अंदर से बहुत अच्छे से इसे फेंटा गया है। तो ये बहुत ही फ्लफी और बहुत झटपट अच्छे से फूल जाते हैं ये तेल में, और बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। चलिए ये देखिए हमने ये सेकंड टाइम भी बहुत बढ़िया से बन गए हैं। तो इसी तरह से हमें सारे बोंडों को तल लेना है। ये देखिए, ये अच्छी तरह से तल चुके हैं। अब इसे भी हम निकाल लेते हैं।
चलिए हम सर्व कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ये जो सारे बुंदे बनाए थे, अभी हम इसे सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे मैसूर बोंडा भी कहते हैं या फिर मैसूर भजी भी कहते हैं इसे। और ये है हमारी टेस्टी नारियल चटनी, इस तरह से। और ये नारियल चटनी को आप चाहे इडली के साथ भी खा सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं ये बोंडों को आपको तोड़ के बताती हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही फ्लफी बने हैं अंदर से, ये देखिए। और ये थोड़ा सा ओनियन डालने से इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। ये देखिए कितने जालीदार बने हैं हमारे ये मैसूर बोंडे। ये ज़रूर से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, और कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा कि आपको ये मैसूर बोंडे कैसे लगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। Please like and subscribe Shweta's Kitchen. Thank you.